Okay, beta. Now come to the next topic, that is peephole optimization. Peephole optimization. Peephole optimization का मतलब क्या है? देखो, peephole क्या होता है? वो होता है ना, जब हम घर में ताला लगाते हैं तो उस वो ताले वाले के उसमें से कई डोर्स में जिसमें होता है लॉक एंड की वाला सिस्टम, तो उसमें से ऐसे हम झांक के देख लेते हैं कौन है अंदर, है ना? बहुत बारी किया होगा तुमने ऐसे कि मैडम पढ़ा रही हैं या नहीं पढ़ा रही, देख लें हम ऐसे। तो दैट इज़ कॉल्ड अ पीप होल। पीप होल का मतलब ये है, कंपाइलर भी यही काम करता है। पीप होल ऑप्टिमाइजेशन कैसे परफॉर्म करता है वो, कि वो एक पीप होल मीन्स एक विंडो की तरह एक्ट करती है पीप होल, ठीक है? उस विंडो में से वो चेक क्या करता है, कंपाइलर के पास तो एक ही चीज़ है चेक करने को, वो है कोड। कोड को वो चेक करेगा, उसके बाद वो ये देखेगा कि इस कोड में को मैं ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ। ऑप्टिमाइज़ मतलब कोई भी लेंथी कोड है उसको सिंपल कैसे बना सकता हूँ ताकि मेरी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। क्लियर? लेंथी लाइंस ऑफ कोड को मैं 2 लाइंस में कैसे लिखता हूँ। कोड ऑप्टिमाइजेशन जब मैंने आपको कंपाइलर का फर्स्ट जो आपका लेक्चर था बेसिक, उसमें बताया था बेटा, फेजेस ऑफ कंपाइलर में मैंने आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन, उस कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते थे कि डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई हैं उसको ऑप्टिमाइज करके शॉर्ट में लिख देते थे हम, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड ना लगे। तो पीपल ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, दैट इज़ बेसिकली अ टेक्निक दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन वेरी स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? और इसमें क्या कंसेप्ट क्या फॉलो करता है वो, कि कोई भी पार्ट है कोड का जो कि बहुत लेंथी है उसे हम शॉर्टर और फास्टर कोड से रिप्लेस कर दें, ठीक है? मींस इसका काम क्या है, एक तो वो स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, सेकेंडली वो रिप्लेस कर देता है कोड मतलब लेंथी कोड को शॉर्टर एंड फास्टर कोड में, ठीक है? पीप होल ऑप्टिमाइजेशन का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। पीप होल ऑप्टिमाइजेशन आपको सिंपल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का, आपने उसमें लिखना क्या है कि पीप होल ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। सेकेंडली उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाए लिखने को, या फिर करेक्टरिस्टिक्स आ जाए, वन एंड द सेम थिंग, या फिर फीचर्स आ जाए, ठीक है? एक ही क्वेश्चन इस पर बना आया है, सदियों से वही चलता आ रहा है, वही चलेगा। व्हाट इज पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, और एक्सप्लेन पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, और राइट अ नोट ऑन पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, और डिस्क्राइब वेरियस करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स ऑफ पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव, करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ये समझ लो बेटा, जो समझने वाली चीज़ है। या फिर कई आजकल थोड़े से वोकैबलरी ज़्यादा हाई हो गई है तो टेक्नोलॉजीज़ वर्ड भी यूज़ किया जाता है, पीप होल टेक्नोलॉजीज़ या फिर टर्मिनोलॉजीज़, कुछ भी लिख लो। कोई भी क्वेश्चन आए पीप होल के ऊपर, आपने लिखना यही है जो मैं अभी बताने लगी हूँ, ठीक है? पहला, रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन। रिडंडेंट क्या होता है? रिडंडेंट होता है फालतू, ठीक है? फालतू की इंस्ट्रक्शंस को ये एलिमिनेट करता है और उसे मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखी इंस्ट्रक्शन मूव x, r0, फिर मैंने अगली लाइन लिख दी मूव r0, r1, तो भाई इनको मैं सीधा लिख सकती हूँ मूव x, r1। ये फालतू में 2 लाइनें वेस्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ऐसी रिडंडेंट की, ऐसी बेफालतू इंस्ट्रक्शंस को रिमूव करके ये सिंपल एक इंस्ट्रक्शन में लिख देता है। दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, राइट? अब देखो, जैसे सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। अगर मैंने दिया है y इज इक्वल टू x प्लस 5, i इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू y, w इज इक्वल टू z इंटू 3, ठीक है? तो मैं कह रही हूँ y x प्लस 5 कर रहा है, फिर i को y में डाल रहे हैं, z को i में डाल रहे हैं। ये इतने पंगे लेने से अच्छा है ना कि y इज इक्वल टू x प्लस 5 करो, i इज इक्वल टू y करो, और w इज इक्वल टू y इंटू 3 कर दो। ये फालतू की इंस्ट्रक्शन क्यों लगा रखी है भाई बीच में? इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? मीन्स एक ऐसी इंस्ट्रक्शन को
जिसमें से कि वैल्यूएबल जो हमें नीडेड है उस इंस्ट्रक्शन को ऑप्टिमाइज, ये जो रिजल्ट होता है ना इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमाइज रिजल्ट, ऑप्टिमाइज रिजल्ट और कोड। क्लियर? तो ये हमारा हो गया इसकी पहली टर्मिनोलॉजी की रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस की एलिमिनेशन। सेकंड पॉइंट होता है अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड का मतलब कि जहाँ पर जाना ही नहीं है भाई उसको लिखना क्यों है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न x+10 और नीचे लिख रखा है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ x इज मॉड डी कॉमा x। जब मैंने वैल्यू को डायरेक्टली लिख दिया कि रिटर्न x+10 करे तो मैं ये प्रिंट एफ किस खुशी में लगाऊंगी भाई? नहीं लगाऊंगी। इसका मतलब जिस कोड पे वो जाएगा ही नहीं, रिटर्न x+10 मतलब x+10 की वैल्यू यहाँ पर ही ख़त्म होके प्रिंट होके आंसर मिल जाएगा मुझे प्रिंट एफ ये वाली जो लाइन है, ये कोड ऑफ लाइन, ये यहाँ पर तो मेरा कर्सर जाएगा ही नहीं। ठीक है, इट मीन्स ये इस अनरीचेबल कोड को एलिमिनेट कर देगा, ऑप्टिमाइज रिजल्ट बना देगा। क्या? सिर्फ रिटर्न x+10। दिस इज कॉल्ड अनरीचेबल कोड। तीसरा, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, जैसे मैंने लिखा मूव R1, R2 गो टू L1, L1 के आगे लिखा हुआ है गो टू L2, L2 के लिखा हुआ है इंक्रीमेंट R1। तो ये कोड लिखने में ही आप पहचान रहे हो क्या लिखा है मैंने फालतू की इक्वेशन, ये वाली, कि भाई तू हमें गो टू L2 कह रहा है तो मैं सीधा L2 के पास ही चली जाती हूँ। ये तुम्हारे कॉलेज में होता है, बेटा मैडम के पास जाओ, मैडम कहेगी नहीं बेटा HOD सर के पास जाओ, फिर HOD सर जाके तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन निकाल लेंगे प्रॉब्लम को। तो बेटर है ना कि सीधा सर के पास ही चले जाओ, हमारी जान क्यों खाने आते हो? ठीक है ना। सो मूव R1, R2 एंड डायरेक्टली गो टू L2। सो L2 में क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट R1। क्लियर हुआ बेटा? तो ये जो फालतू की इंस्ट्रक्शन थी फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ये जो फ्लो था इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, चौथा पॉइंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। जितना लंबा वर्ड उतना ही छोटा काम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन, इसका मतलब बेटा सिंपल सा है कि सपोज ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दे रखी है a=a+0, तो क्या इसका कोई मतलब बनता है? नहीं। तो आप डायरेक्टली यही लिखो ना, a=a+0 क्यों लिखोगे? क्लियर हुआ बेटा? वैसे ही अगर लिख रखा है a=a+1 तो आप उसको लिख सकते हो INC इंक्रीमेंट a। क्लियर? मीन्स इसको थोड़ी सा जो अलजेब्रिक इक्वेशन है प्लस का एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगती है एज कंपेरेटिव टू सिंपल परफॉर्मिंग एन इंक्रीमेंट ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने लिखा a=a मल्टीप्लाई बाय 1, कोई मतलब बना इसका? a=a मल्टीप्लाई बाय 1 कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली क्या लिखें वैल्यू को a। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन का मतलब पता चल गया बेटा। देन फिफ्थ इज स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन का मतलब क्या है कि हम ये कहते हैं कि मैंने सपोज ये लिखा y=x मल्टीप्लाई बाय 2। जो हायर प्रेसिडेंस मैंने आपको पिछले टॉपिक में करवाया था, पिछले यूनिट में करवाया था, प्रेसिडेंस होता है ना, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा पावरफुल होता है एडिशन से। तो वो ये कहता है कि जो स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की, वो ज़्यादा होती है। तो इसको हम ऑप्टिमाइज करके ये लिख सकते हैं y=x+x, मतलब एक ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले ऑपरेटर को यूज़ करने की बजाय हम कम स्ट्रेंथ वाले ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x×2 की जगह हम क्या लिख देंगे, उसकी स्ट्रेंथ को घटा के हम क्या लिख देंगे x+x। क्लियर? जैसे ये है
y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो उसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स, ये याद है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट 1, ठीक है। मतलब आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है और ऑपरेटर्स की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना है। क्लियर। नेक्स्ट, नल सीक्वेंस। वैसे ये 5 ही यूज होते हैं, बट कई बार ये भी लोग कहते हैं कि भाई ये भी टर्मिनोलॉजी ये क्या होती है। नल सीक्वेंस में बेटा बेसिकली जो यूजलेस ऑपरेशंस होते हैं ना, मतलब जिनका कोई काम ही नहीं है, उसको डिलीट कर देते हैं। यूजलेस ऑपरेशंस आर डिलीटेड। और एक कई बार तुम्हें और क्या देते हैं टर्मिनोलॉजी, दैट इज कंबाइन ऑपरेशंस, ठीक है। कंबाइन ऑपरेशंस मतलब कि बहुत अलग अलग डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई हैं, उसको ऐसे कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये दोनों नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये 5 ज़रूर याद रहने चाहिए। रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, अनरीचेबल कोड, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्ट्रेंथ रिडक्शन। क्लियर। क्लियर है बेटा। ये 5 की एग्जांपल देना, इन 2 की नहीं भी दोगे तो चलेगी, नल सीक्वेंस और कंबाइन ऑपरेशंस की। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट पीप होल ऑप्टिमाइजेशन।